सकल मानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा। और ये वही माँ, वही राजा उन्हीं गुरु को देने के लिए कहते थे, विचार पूर्वक नहीं मांगा मुनि आपने। और वही मां कह रही हैं कि केवल कौशिक कृपा सुधारे, सकल मानुष करम तुम्हारे। ये जितने आपने कर्म किए पुत्र, ये आप नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा से ये कार्य सारा हुआ। आप माँ जगत जननी को लेकर के आए, आपने श्रेष्ठ धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा। ये कार्य नहीं, आपने ताड़का को गति दी, माँ अहिल्या का उद्धार किया। ये सब साधारण कर्म नहीं है। सकल मानुष करम तुम्हारे, प्रभु केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा। सिर्फ किसकी कृपा से? ये सारे अमानुष कर्म हैं, असाधारण कर्म। किसके द्वारा? क्योंकि भैया हमारी दृष्टि में क्या है, अभी वो तेज, वो ओज नहीं है जो श्रेष्ठ की दृष्टि में है। श्रेष्ठ की शरण में जाने वाले व्यक्ति का कुछ हो ना हो, कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ की शरण में रहने वाला, सत्संग की शरण में रहने वाला, ग्रंथ की शरण में रहने वाला जीव कुछ पाए या ना पाए, परंतु उसका अनर्थ नहीं होगा कभी। क्यों? अब आप कहेंगे कि भैया पूजा करने वाला सब जगह सब उसके पास है। नहीं, सुख और दुख झूले के जैसे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। काहू न को सुख दुख करता और निज कृत कर्म। ठीक इसी के पहले प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने जब वनवास की सूचना मां ने दिया तो क्या हुआ? क्या दोस्त आपकी दृष्टि में वो दुख होगा, लेकिन यही तो अध्यात्म श्रेष्ठ करता है, आपका नजरिया बदल देता है, आपका परसेप्शन बदल देता है। और प्रभु मेरे कहते हैं कि मन मुस्काए भन को लभानो, मन मुस्काए प्रभु हर्षित भन को राम सहज राम सहज बोले वचन विगत सब दूषण, बोले वचन विगत सब दूषण। मैं तुम्हारो
सोता बड़ भागी और जो पी तुमा तू बचन वचनों में ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पी तुमा तू चरण अनुराग। वचन के साथ साथ चरणों में अनुराग है। ये क्या है? ये आध्यात्मिकता, भक्ति, त्याग, तपस्या, प्रेम की उच्चतम से उच्चतम स्तर है। और प्रभु कहते हैं अध्यात्म में क्यों? राम की पूजा नहीं भैया, राम के चरित्र को जीवन में उतारिए। राम की पूजा मत कीजिए, मत जपिए राम, मत रखिए व्रत, मत करिए यज्ञ, मत करिए होम, सब व्यर्थ है जब आपके जीवन में प्रेम, करुणा, दया नहीं है। पोथी पढ़ कुछ भी कर लीजिए, सब बेकार है। करके देख रहे हैं, कर और लीजिए, खूब खूब पुजारी बुला के पूजा पाठ कीजिए, कर रहे हैं आप। इस व्यापार से ऊपर की अवस्था का नाम है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, प्रभु की कृपा। ज्ञान, बोध, अज्ञानता का नाश करता है अध्यात्म। अरे प्रभु पैसे से पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और यदि भगवान पैसे से खुश होते तो ये श्लोक क्यों गीता जी में 16वें अध्याय में है ये श्लोक क्यों कहते? एक बार ब्रजवासियों का समाज प्रभु के लिए बड़ी सुंदर मिठाई बनाया, भोग जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, भोग बनाया। और क्या हुआ? किनारे पे, यमुना जी के इस किनारे पर एक व्यास भगवान बैठे थे और उनको भूख बहुत तेज लगी थी और उन्होंने वो पा लिया मिठाई। अब ब्रजवासियों में झगड़ा होने लगा कि भैया ये तो मैंने प्रभु के लिए भोग लगाया था, आप पा लिए। तो कहे कि प्रभु तो पा लिए। अरे कहे अभी मैं देख रहा हूं, अभी आप पा लिए, बता रहे प्रभु पा लिए। तो कहे यदि प्रभु पा गए हों और तो फिर ये जो यमुना जी हैं ये आपको दो भाग में हो जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगी प्रभु के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। और यदि प्रभु ना पाए होंगे तो ये रास्ता नहीं देंगी आपको, क्योंकि आपको प्रमाण भी चाहिए। बस आवाहन किया व्यास भगवान ने, जैसे आवाहन किया तैसे यमुना जी दो भाग हो गई। प्रभु यमुना जी ने रास्ता दे दिया, ब्रजवासी लोग चले गए और जैसे प्रभु के पास गए, प्रभु के पास फिर उन्होंने भोग लेकर के गए कि देखें यदि प्रभु नहीं पाए होंगे तो नहीं पेट भरा होगा तो स्वाभाविक है अभी पा लेंगे। तो जैसे देखा प्रभु ने कहा कि मैंने तो अभी मिष्ठान पा लिया है, अभी तो मिठाई आपने हमको पवा दी है। जिस दिन आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, साक्षात रघुनाथ जी पाते हैं। आश्रित की सेवा, आश्रित की सब प्रकार से सेवा के हैं। दीन की सेवा, शरणागति की सेवा, वंचितों की सेवा, गरीबों की सेवा, और यही श्रेष्ठ साधना है, यही श्रेष्ठ साधन है, यही श्रेष्ठ पूजा है, यही श्रेष्ठ प्रार्थना है, यही श्रेष्ठ इबादत है, यही सच्ची प्रभु की आराधना है। अब प्रश्न आता है कि जी क्या हम प्रभु को देख सकते हैं, और यदि प्रभु हैं तो हम उनकी अनुभूति कैसे करें? देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कल बात आई थी, पाखंड और झूठ से बचने के लिए एक ही इस समय उपाय है कि आपका सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। ये क्या है भैया? परमात्मा तो हर व्यापक हर जगह है ही है, बस क्या है हमारी अप्रोच गलत हो रही है। जब हम सही अप्रोच, जैसे जो चीज प्राप्त करनी है यदि सही अप्रोच नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर की शक्ति की अनुभूति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी आत्मा का विकास नहीं हुआ है,
और जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा तब तक परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा का दर्शन असंभव है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे कर्म में वो निष्कामता नहीं है। अभी हम सकाम भाव से कार्य कर रहे हैं। भैया देखिए, सकाम और निष्काम को प्रभु से पहले तो मत जोड़िए, और इसको मत जोड़िए कि क्या सकाम क्या निष्काम। भैया सकाम और निष्काम सब अपने हाथों से हम बिगाड़ते हैं, बाद में प्रभु को दोषारोपण करते हैं। सब जानते हैं कि सकाम और निष्काम क्या है। कर्म वो जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, निष्काम, और जो अपने लिए हो वो सकाम। सब कोई बड़ी छोटी सी परिभाषा है। भैया अब प्रश्न आता है कि कर्म कैसा करें। कर्म भैया राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं, हृदय से प्रेरित होकर के कर्म करें। अंतःकरण से प्रेरित होकर के जो कर्म करते हैं वही आपकी साधना बन जाता है। इस प्रकार के जीव का पूरा जीवन धर्ममय हो जाता है, धार्मिक कृत्य हो जाता है। उसका जीवन जीवन नहीं रहता, उसका जीवन धर्म हो जाता है। यही धर्म की परिभाषा है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, आज हमारी तृष्णाएं और आकांक्षाएं छूटती ही नहीं है। और हम बात करते हैं धर्म और सत्संग की, श्रेष्ठ होने की। मेरे प्रभु कहते हैं, बहुत कहाऊं का, बहुत कहाऊं का, कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई, यही आचरण बस में आई। बहुत कहाऊं का, बहुत कहाऊं का, कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में आई, यही आचरण बस में सदा सब आशा, सुखमय काहि सदा सब आशा, सुखमय काहि सदा सब आशा, सुखमय काहि सदा सब आशा। ईश्वर की दया जीव और जगत दोनों में महसूस होती है। शुरू संवाद यहीं से हुआ था कि यदि वो कृपा ना महसूस हुई होती तो हम पूजा पाठ को जन्म क्यों देते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती के संतुलन को बनाने के लिए मेरे प्रभु आते हैं। अनेक 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 रूप आए, और प्रभु का एक ही उद्देश्य है, अस्तो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मा मृत्युविनाशम्। अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमृत। भय मृत्यु का जो भय पल पल, अरे मृत्यु एक दिन आती है लेकिन हम पल पल भयग्रस्त जी रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमयम्,
असत्य से सत्य की यात्रा की ओर।